रसूल साहब, आपकी जानिब बातें इस वक्त जो मुल्की हालात हैं उसमें जो है इस तरह की अफवाहों पर बेहतर है कि कान ना धरा जाए। अमित शाह जी ना, इनको चाणक्य ऐसे नहीं बोलते। मतलब ये कोई गलत या झूठ नहीं है, सच बोलते हैं। पागल हो चुका है। आपने इसको इजाजत नहीं दे सकते कि ये पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करे। आपको इस आदमी को रोकना होगा। जो इंडिया प्लान्स टू ओपन कॉरिडोर टू पाकिस्तान कश्मीर फॉर पिलग्रिमेज, ये आज जो उनके अमित शाह साहब हैं उन्होंने बाकायदा ये होगा, मत उधर जाने दे। मैं बार बार वार्न कर रहा हूं। अमित शाह जी ये कहते हैं कि ये होगा। अमित शाह जी ने ये नहीं बोला कि मैं पाकिस्तान से पूछूंगा, फिर पाकिस्तान मुझे बताएगा। कुछ शायद चंद हजार आप में से भाग जाएंगे, सारे नहीं भाग सकते। चुन चुन के लोगों को। अमित शाह जी, वहां पे बीजेपी का ऑफिस तो नहीं खोल लिया आपने पीओके में? ये हुआ कैसे कमाल? बार बार कहता हूं, डरे उस दिन से जिस दिन आपके घरों में एक पागल मॉब आएगा, आप लूटेगा। अच्छा, ऐसी एक चीज हुई है ना, मैं आपको बताता हूं कि मैंने जब सुना तो दो अलग अलग चीजें थी और आपको दोनों चीजें पता हैं। आज मैं उनका कोरिलेशन बताता हूं। देखिए, कुछ दिन पहले माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला कि भाई शारदा पीठ जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, जिनको पाकिस्तानी आजाद कश्मीर बोलते हैं, वहां पे हम लोग मतलब एक कॉरिडोर बनना चाहिए, एक रास्ता बनना चाहिए जहां पे श्रद्धालु जाएं, हिंदू जाएं, खासतौर से कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत सारे हिंदुओं के लिए मान्यता है, लेकिन कश्मीरी पंडित क्योंकि उनका इलाके की बात है ये, तो उनके लिए बहुत ज्यादा मान्यता रखती है ये। अमित शाह जी ये कहते हैं कि ये होगा। अमित शाह जी ने ये नहीं बोला कि मैं पाकिस्तान से पूछूंगा, फिर पाकिस्तान मुझे बताएगा, फिर हम पाकिस्तान से बहस करेंगे। उन्होंने ये सब कहा ही नहीं। उन्होंने बोला कि जी ये काम होने वाला है। आप देखिए, आपने भी खबर सुनी कल क्या कहता है पीओके की असेंबली। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तानी आजाद कश्मीर बोलते हैं, उसकी भी अपनी असेंबली है। उसमें उसकी असेंबली बोलती कि हां ये होना चाहिए, हां ये होना चाहिए, शारदा के लिए कॉरिडोर खुलना चाहिए, शारदा पीठ के लिए। यार एक बात बताओ, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि यहां से बात होती है कुछ, वहां पे वो लोग अग्री कर जाते हैं। जबकि एक बात सही है कि वहां पे इंटरनेशनल बॉर्डर है। अगर करतारपुर करा है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन ये जो बात है यहां पे, ये तो लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने वाली बात है। लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि कंटेस्टेड बॉर्डर चल रहा है और 1947-48 से चल रहा है, रादर 1948 से चल रहा है। पहले ये सीजफायर लाइन हुआ करती थी, फिर लाइन ऑफ कंट्रोल हुआ शिमला मुआहदे के बाद, 1972 के बाद इसका नाम चेंज करा, नॉमेनक्लेचर चेंज करा, लेकिन मामला 75 साल से चल रहा है। ये ऐसा कैसे हो सकता है कि यहां से अमित शाह जी बोले और वहां से लोग बोले हां सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम आपसे एग्री करते हैं, और रेजोल्यूशन भी पास कर दिया। अब देखिए इसमें स्टोरी क्या है यार, बड़ी, मैं बता रहा हूं, अमित शाह जी ना, इनको चाणक्य ऐसे नहीं बोलते। मतलब ये कोई गलत या झूठ नहीं है, सच बोलते हैं जो बोलते हैं। अब देखो, द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर असेंबली हैज सपोर्टेड द इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह प्रपोजल फॉर ओपनिंग द शारदा पीठ कॉरिडोर। ठीक है जी। आवामी मुस्लिम लीग लेड बाय शेख रशीद प्रपोज्ड इट इन पीओके असेंबली। शेख रशीद, वो बंदा, शेख रशीद कौन है? मैं आपको बोलता हूं ना, हर एक बंदे के दो मुंह होते हैं, और खासतौर से अगर पाकिस्तानी है तो उसके ढाई मुंह हैं। तो शेख रशीद के ढाई मुंह हैं। यही शेख रशीद है जो कहता है पाव पाव किलो के बम, राइट, पाव पाव किलो के बम मांगे, जो इसने फिर बोला था 3-4 दिन पहले रैली में कि हमारे पास ऐसा मसाला है, यानी कि ही मेंट टू से केमिकल वेपन्स और बायोलॉजिकल वेपन्स, दैट इज व्हाट माय इन्फरेंस इज। शेख रशीद कहता है कि हमारे पास ऐसा मसाला है। भाई साहब, दोस्तों, पता नहीं शेख रशीद को क्या एक फैसिनेशन है बिरला मंदिर की घंटियों से। ये कहता है बिरला मंदिर की घंटियां, घंटियां नहीं बोल पाता है, बिरला मंदिर की घंटियां बजना बंद हो जाएंगी, बिरला मंदिर की घंटियां बजना बंद हो जाएंगी। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, शेख रशीद साहब एक बात बताइए, आपके दादा का नाम क्या है? आई वॉन्ट टू नो योर ग्रैंडफादर्स नेम, अगर तुम्हें याद भी है तो। तुम्हारे दादा का नाम रामलाल है, तुम कबूल करो, क्योंकि तुम्हें मंदिर जाने की इतनी होड़ क्यों लगी रहती है? मैं ये जानना चाहता हूं, मैं सीरियसली पूछ रहा हूं दोस्तों, आप ये मत सोचना कि मेजर साहब मुस्कुरा रहे हैं तो, पर मैं ये जानना चाहता हूं यार कि अमित शाह जी, वहां पे बीजेपी का ऑफिस तो नहीं खोल लिया आपने पीओके में? ये हुआ कैसे कमाल? पागल हो चुका है। आपने इसको इजाजत नहीं दे सकते कि ये पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करे। आपको इस आदमी को रोकना होगा। जो भी आपके पास तरीका है, आप लोगों को तरीके आते हैं, आप इसको रोक दें, वरना
इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो जाएगा, पॉलिटिकल मेल्टडाउन तो हो ही रहा है, और समाजी मेल्टडाउन हो जाएगा। डरे उस दिन से, मैं बार बार कहता हूं, डरे उस दिन से जिस दिन आपके घरों में एक पागल मॉब आएगा, आप लूटेगा, कत्लो गारत करेगा, औरतों की इज्जतें लूटेगा। डरे उस दिन से। कुछ शायद चंद हजार आप में से भाग जाएंगे, सारे नहीं भाग सकते। चुन चुन के लोगों को, और मॉब पागल जो जाता है उसको अच्छे और बुरे में तफरीक नहीं होती। वो फौजी जीप देखेगा, कहता है ये दुश्मन था, इसने हमारी गाड़ी देखेगा, वो ये जज की गाड़ी है, मैं इसके साथ ऐसी की तैसी। ये बहुत बड़ा घर है अगर रईस का, डिफेंस के अंदर बैरिया में इन्होंने हमें लूटा, हमें खाया, हमें मारा। ये होगा, मत उधर जाने दे। मैं बार बार वार्न कर रहा हूं। पहली बात यह है कि ये जो एक लंबी तहरीक है गुज़श्ता 60-70 साल से, जो लोग रिलीजियसली मोटिवेटेड हैं या रिलीजियस मकामात पे, मुक़द्दस मकामात से या तारीख से जिनको दिलचस्पी है, स्पेसिफिकली जो हिंदू कम्युनिटी है ऑल ओवर भारत या जम्मू कश्मीर में, उनके लिए ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट तरीन किस्म का स्पॉट रहा है। और हिस्टोरिकली ये जो शारदा टेम्पल है, जो कि सरहद के दोनों तरफ जिसके आसार मौजूद हैं, उस तरफ तो उन्होंने उसको कंस्ट्रक्ट किया है जो एक नए सिरे से, तो इस तरफ जो है पाकिस्तानी कश्मीर में उसके टेम्पल का एक जो है एक इमारत वहाँ पे मौजूद है। तो इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर हिस्टोरिकली आप यूं समझ लें कि एक यूनिवर्सिटी समझा जाता था। और ये कोई आज की बात नहीं, बल्कि 5000 साल से जो है वो बुद्धिस्ट जो रिलीजन जब डोमिनेट कर रहा था उस जमाने से लेके आगे जो है वो जो मज़ाहिब बर सगीर में बदलते रहे, लेकिन उस जगह की जो अहमियत थी एज ए यूनिवर्सिटी कि पूरी दुनिया से लोग जो है वहाँ पे आते थे, जो इसके लिए इल्म के उसूल के लिए, रिलीजियस स्टडीज़ के लिए, स्पिरिचुअलिज्म और इस तरह की चीज़ों के लिए। यानी जिस तरह के आप समझ लें कि टेक्सला की एक अहमियत है हिस्टोरिकली, इससे भी कहीं ज़्यादा है इस इलाके की अहमियत है। दूसरा, रिलीजियसली बहुत इम्पॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट सैक्रेड जो एक साइट है हिंदुओं के लिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उनमें से टॉप पे आप इसको समझ लें। तो ये जो पार्टीशन का मसला हुआ, पार्टीशन के बाद ये जो इस तरह के इकदाम किए गए ना, जिसमें बहुत सारे अनह्यूमैनिटेरियन मैं उनको कहूँगा या गैर इंसानी तरीके से कि चलें आपने मुल्क तो तकसीम किए, सरहदें बना दी, फौजें खड़ी कर दी, लेकिन आपने ऐसे ऐसे कदम भी किए जो किसी इंसानी सोसाइटी में भी आप टॉलरेट नहीं कर सकते। आप रियासतें बनाते हैं, रियासत इज़ ए मॉडर्न टूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अपने अपने मुल्क बनाते हैं, आप सरहदें खड़ी करते हैं, लेकिन जब आप लोगों के दिलो दिमाग को जो है उनकी रूहानियत, उनके जो स्पिरिचुअल जो भी ओरिएंटेशन है, उसको इस तरीके से क्रश करना शुरू हो जाए कि लें जी हमने मुल्क बना लिए तो आप अपने मोस्ट सैक्रेड मकाम जो है उस तक आपकी अप्रोच ख़त्म हो गई, तो ये कोई बात नहीं है। इस दौर में मैं समझता हूँ कि ये कोई बात नहीं, और आइंदा आने वाली नस्लें जब हमारी हिस्ट्री पढ़ेंगी तो वो बड़े हैरान होंगे और बड़ी हैरत से पूछेंगे कि किस किस्म के लोग थे भाई, इनके डिसीजंस के पीछे रेशनल और लॉजिक क्या थी। तो ये उस तहरीक ये एक अरसे से चल रही है, 60-70 साल से, कश्मीर के आर पार दोनों तरफ जो सैन माइंड हैं या जो इंसानियत पे बिलीव करते हैं वो इसका खुल के मुतालबा कर रहे हैं और करते रहे हैं कि ये इस तरह के रास्ते जो हैं उनको खोला जाए। और इसमें दो तरफा हैं, ये बात नहीं है कि ये सिर्फ भारत के हिंदुओं को फ़ायदा होगा या वो अपनी जो भी वहाँ पे हाजिर होंगे या जिस तरह भी, इसका जो दूसरी तरफ से इधर के मुसलमान हैं उनकी उस तरफ काफ़ी मुक़द्दस मकामात हैं, ज़ियारतें हैं जिस पे वो नहीं जा सकते ज़ाहिर है बगैर वीज़े के या दूसरे जो हैसल्स हैं। तो इसको सामने रखते हुए मैं समझता हूँ कि ये उन लोगों के लिए एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट है, आल्दो कि हम इस बात पे जोर देते हैं कि इसको आप सिर्फ मजहबी बुनियादों पे पूरे बर सगीर को मत घुमाएं। पहले आपने मजहब की बुनियाद पे बर सगीर को तकसीम किया कि हम हिंदू मुसलमान हैं तो इकट्ठे नहीं रह सकते, तो अलग अलग हो रहे हैं, तो अब मजहब की बुनियाद पे उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा अरसा नहीं चलती। आप इसको इंसानी बुनियादों पे, हिस्टोरिकल और इल्मी बुनियादों पे देखें
کہ یہ کسی بھی ایک مذہب کا کوئی مقدس مقام ہے تو یہ بلا کسی روک ٹوک اور رکاوٹ کے جو یونیورسلی ایکسیپٹڈ رائٹس ہیں تھاٹ اور ریلیجن اور ایکسپریشن کے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک